प्यारे बच्चों, आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। लगे रहिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने आपसे वादा किया था कि समय प्रबंधन पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा, और समय प्रबंधन वह चीज़ है जिसको पालन करके कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय में अपने अंक बहुत अच्छे ला सकता है। यहाँ मैं केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से अन्य विषयों को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में समय प्रबंधन कक्षा 10 में सबसे पहला प्रश्न आता है, वो अपठित गद्यांश का रहता है। एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये कई तरह के प्रश्न होंगे। कहीं वो केस स्टडी के होंगे, कथन के होंगे, मेल मिलाप के होंगे। 3 अंक के होंगे, 15 शब्द में लगभग इनका उत्तर देंगे हम, 5 मिनट का समय लेंगे। इसी प्रकार से 2-2 अंक के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे अपठित गद्यांश से, और 4 अंक के ये 40 शब्द में, क्योंकि 20 शब्द का उत्तर लिखना है तो ये लगभग 40 शब्द को लिखने में हम 6 मिनट का समय लेंगे। अपठित काव्यांश में एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे हम ऊपर बताया है। 3 अंक के 15 शब्द में उत्तर, 5 मिनट लगेंगे। 2-2 अंक के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के हैं और ये 40 शब्द में लगभग 6 मिनट का समय लगाएंगे। इसके बाद आते हैं हम व्याकरण पर। तो व्याकरण में पहला प्रश्न, व्याकरण में जो है वो वाक्य का है। एक एक अंक के 4 प्रश्न इसमें करने हैं। 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से 4 आपको करने हैं, अति लघु उत्तरीय रहेंगे। 4 अंक के हैं और 40 शब्द में उत्तर आपको देना है। लगभग 6 मिनट का समय आप इसमें लगाएंगे। दूसरा प्रश्न व्याकरण से प्रश्न क्रमांक 4 है, जो वाच्य का है, और वाच्य में एक एक अंक के 4 प्रश्न आप करेंगे, या लघु उत्तरीय रहेंगे। 4 अंक का है और 40 शब्द में उत्तर देंगे, लगभग 6 मिनट का समय लगाएंगे। उसके बाद व्याकरण में पद परिचय का प्रश्न है। पद परिचय भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 4 अंक के 40 शब्दों में उत्तर, 6 मिनट का समय लगाएंगे। इसके बाद व्याकरण में अलंकार है। एक एक अंक के 4 प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, 40 शब्द में, और इसमें उत्तर देने में हम लगभग 8 मिनट का समय लगाएंगे, क्योंकि इसमें उदाहरण लिखने हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक से। तो पहला प्रश्न पठित गद्यांश का है। एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। वो बहुविकल्पी में मैं पहले कह चुका हूँ कि कई तरह के प्रश्न इसमें रहते हैं। 5 अंक के 30 शब्द में उत्तर लगभग लिख देंगे हम 5 मिनट में। गद्य से प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के 3, इसमें 4 प्रश्न दिए होंगे, 3 करने हैं, लघु उत्तरीय है। 30 अंक शब्दों में लगभग इसका उत्तर लिखना है, तो वैसे 90 शब्द लगभग लिखेंगे, 10 मिनट के समय लगाएंगे। कोई ये स्मृति के आधार पर है तो याद है, हम बहुत जल्दी लिख लेते हैं। काव्यांश आएगा पठित, इसमें भी बहुविकल्पीय 5 एक एक अंक के रहेंगे। 5 अंक के हैं, 30 शब्द और 5 मिनट में लिख लेंगे। काव्य से प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 4 दिए होंगे, 3 करने हैं, लघु उत्तरीय हैं, 6 अंक के। इनका उत्तर वो 30-30 शब्दों में आपको देना है, तो 90 शब्द और 10 मिनट में कर देंगे। इसके बाद 11वां प्रश्न जो है वो कृतिका पुस्तक से है। 4-4 अंक के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसका एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देंगे, तो ऐसे 120 शब्द लिखने में हमको 12 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद आता है रचनात्मक में। तो रचनात्मक में सबसे पहला प्रश्न जो है वो है अनुच्छेद लेखन, और अनुच्छेद 6 अंक का आएगा। इसमें 120 शब्दों में लिखने को आएगा, लगभग 12 मिनट का समय लगेगा। अगला प्रश्न पत्र लेखन का है, 5 अंक का है, 100 शब्दों में उत्तर देना है, 10 मिनट समय लगेगा। 14वां प्रश्न जो है, थोड़ा इसके बारे में मैं कहूँगा। स्ववृत्त लेखन और ईमेल 2 में चॉइस है, विकल्प है, जिसको चाहे आप चुने कर सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि स्ववृत्त चूँकि संदेह में रहता है, 2 तरह का स्ववृत्त होता है और उसमें शब्द सीमा ज़्यादा हो जाती है, तो ईमेल लिखें। ईमेल 100 शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं, 100 शब्द 80 शब्द में इसको निपटा सकते हैं। रचनात्मक है और लगभग 100 शब्द भी लिखेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। अंतिम प्रश्न विज्ञापन अथवा संदेश है। तो इसमें विज्ञापन जो है, इसमें आकर्षण बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन में अगली वीडियो में दूंगा। विज्ञापन के लिए आकर्षण बहुत ज़रूरी है, चित्रांकन अत्यंत आवश्यक है, इसमें थोड़ा समय लगता है। और संदेश, छोटा सा संदेश लगभग 40 शब्दों का बन जाता है। बधाई संदेश,
आपने खूब लिखे होंगे। और ये 40 शब्द में 15 मिनट का समय लगभग हम, चूँकि विचारात्मक है, लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुल मिला के 9 से 90 यानी कि लगभग 1000 शब्द हमारे बनते हैं। और इन 1000 शब्दों को अगर वैसे देखें, सामान्य तौर पर एक बालक 20 शब्द से 35 शब्द तक एक प्रति मिनट लिखता है, लेकिन यहाँ हम 10 मिनट के औसत से लेते हैं तो भी 1000 शब्दों को 100 मिनट में लिखा जा सकता है। फिर भी हमने जो समय दिया है 130 मिनट का समय इसमें दिया है, क्योंकि कुछ विचार भी करेंगे। और जो 130 मिनट के बाद हमारे जो 50 मिनट बचेंगे उनमें से 30 मिनट पुनः उत्तर पुस्तिका की जांच और त्रुटि सुधार इसमें लगाएंगे, और 20 मिनट में उत्तर पुस्तिका को सजाना संभालना। कहीं 4 खंड हैं किसी प्रश्न के तो उनके नीचे एक मोटी लाइन खींच देना, जिससे कि ये लगे कि ये यहाँ पर सेपरेशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न है। ये करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक आएंगे। उन बातों को जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न क्रम से करें, एक जगह करें, कोई प्रश्न छोड़े नहीं। इस प्रकार से अगर आप समय प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरे से पूरे अंक भी ला सकते हैं। सभी को एक बार पुनः अच्छे अंक लाने के लिए बधाई, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों को, वो भी अगर इसका लाभ उठाना चाहें तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।